हाँ तो बच्चों नया टॉपिक शुरू हो गया बच्चों, परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था बच्चों, जल्दी से देख लो परिमेय संख्याएं। मैंने बताया था बच्चों परिमेय संख्याएं के बारे में कहीं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ बच्चों। परिमेय संख्याएं बच्चों ये क्या होता है, ये दो रूपों में होती है बच्चों। एक होती है शांत, एक होती है हमारी क्या होती है, अन्वसानी आवृत्ति की। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है बच्चों। ठीक है, वहाँ पे हमारा क्यू क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और पी और क्यू क्या है हमारे, ये क्या है बच्चों, पी और क्यू क्या है हमारे, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक। ठीक है बच्चों, पूर्णांक हैं हमारे, पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बताते हैं आपको। शांत वाले में हमने एक एग्जांपल दे के भी बताया था बच्चों। शांत वाला होता है कि जैसे 1/2 तो जैसे 0.5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये रुक गई, पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में रुक जा रही है। ठीक है बच्चों, ये चल नहीं रहा बार बार। अन्वसानी आवृत्ति में क्या होगा बच्चे, जैसे 1/3, 0.3333 ऐसे चलता जाएगा बच्चों, ये अन्वसानी आवृत्ति हो जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज इसके ऊपर हम एक परिमेय क्या पढ़ेंगे बच्चों, इस पर हम प्रमेय पढ़ेंगे बच्चों। प्रमेय नंबर 1 बच्चों, उसके लिए एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लो बच्चों, एग्जाम्पल से समझ में आएगी प्रमेय बच्चों। वो प्रमेय क्या कहती है बाद में बताएंगे। एग्जाम्पल लिया मैंने 0.875, तो बच्चों इसको देखकर बताओ ये रुक रही है या बार बार चल रही है। बच्चों ये तो रुकी हुई है, तो बच्चों ये परिमेय संख्या तो है, इसे हम परिमेय संख्या तो कहेंगे। लेकिन बच्चों थ्योरम क्या कहती है, जो थ्योरम कहती है कि बच्चों इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलो हम लिख के देखते हैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे। दशमलव जैसे ही हम हटाएंगे तो बच्चों दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस दशमलव को हटा देते हैं और एक के बाद 1 2 3 दशमलव के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। तो बच्चों हमारा आता है 875/100। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसने कहा है बच्चों, थ्योरम में कहता है कि जो बच्चों नीचे क्यू आएगा ना, वो 2 की पावर m गुणा क्या बच्चों, 5 की पावर 2 की पावर n होगी बच्चों, और 5 की पावर m फॉर्म होनी चाहिए। ये फॉर्म बनाओ बच्चों। ये फॉर्म कैसे बनेगी, ये फॉर्म बनाने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे बच्चों 10 का क्यूब। बच्चों 10 का क्यूब है ना ये, ठीक है बच्चों, और दोनों का फैक्टर, ऊपर वाले के भी फैक्टर कर लेंगे, इस वाले को भी तोड़ लेंगे। तो बच्चों टूट के क्या आएगा, वो आएगा बच्चों 5 की 3, देख लेना बच्चों तोड़ के, ऊपर आएगा ये वाला केस। ठीक है बच्चों, 5 पंजे 25 पंजे 125 गुना 7 आएगा 875, और नीचे आएगा बच्चों, देखो ये क्या हो गया हमारा 10 की पावर 3। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे अंदर 5 × 2 की पावर 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 5 दूना 10। तो बच्चों इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दिया बच्चों मैंने इसको अलग अलग कर दो, 5 की 3 अलग हो गया, 2 की पावर 3 अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो ये किसकी फॉर्म बनी हुई है, ये बनी हुई है फॉर्म। तो बच्चों इसमें कट जा रहा है कुछ, ये कट गया बच्चों हमारा बच क्या गया 7/2 की पावर 8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस फॉर्म में, इस फॉर्म से किस फॉर्म में आ गई वो बच्चों, ये वाली फॉर्म में आ गई। ठीक है बच्चों, आगे की नहीं आ गई बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7/2 की पावर 3, और 5 की पावर तो हट गया, 5 की पावर तो 0 रह गया बच्चों, तो 0 का मान 1 होता है वैसे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आ गई ना हमारी 2 की पावर n फॉर्म और 5 की पावर n फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है बच्चों, जल्दी से देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ उस थ्योरम को। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों मैंने प्रमेय लिख दिया, देखो बच्चों ये प्रमेय बनती है इसी जो हमने एग्जाम्पल दिया उससे बनी है बच्चों। देखो मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है बच्चों, मान लीजिए हमने माना था x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, बिल्कुल शांत था। इसका दशमलव प्रसार शांत था कि नहीं था बच्चों, इसका दशमलव प्रसार खत्म हो गया, शांत था। ठीक है बच्चों, तो वही ये चीज कह रहा है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, हमने किया है बच्चों, हमने p बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख लिया है बच्चों ऐसे। इसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद उसने बोला है जहां p और q सहभाज्य है। बच्चों देखो ध्यान से देखो, लास्ट में ये इसका कॉमन कट गया, जब कॉमन कट जाता है बच्चों तो सहभाज्य अपने आप ही हो जाती है। उन दोनों का जो मैसा आएगा, 7 का और 8 का जो मैसा आएगा, क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ध्यान से देखो 1 आएगा में से, और जब 1 आता है तो क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है। तो बच्चों p और q सहभाज्य है, बिल्कुल सहभाज्य है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखो बच्चों, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है।
देखो बच्चों 2 की पावर n गुणा 5 5, अगर नहीं है तो बच्चों उसकी पावर 0 रख कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 5 की पावर कितना हो गया 0। तो बच्चों ये इस रूप में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और n और m, n ये रहा m ये रहा, तो बच्चों 3 और 0 है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसा उसने कहा है वैसे हमने बना दिया बच्चों। चलो बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं और उससे इसकी थ्योरम को देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हम इसमें स्टार्टिंग में बच्चों x इक्वल टू 7/8, ये बच्चों उल्टा दे रहा हूं मैं अब की बार, इसकी ये थ्योरम ही उल्टी है। ठीक है बच्चों, जल्दी से देख लो उसको। इसमें बच्चों मैंने p/q फॉर्म दे दी, अब की बार हमने दशमलव नहीं दिया, p/q फॉर्म दे दी बच्चों। तो इसको क्या करना है बच्चों, दशमलव फॉर्म में बनाना है। तो पहले हम इसको 2/m और 5 की पावर n के रूप में हम लिखेंगे इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, 2 की पावर क्या लिखेंगे बच्चों m और 5 की पावर, तो लिखो जल्दी से बच्चों। बच्चों हमने क्या किया, अगर हमारी फॉर्म ये क्या बच्चों p/q फॉर्म में है, तो हमारे जो ये q है ये क्या होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए बच्चों। इसको फॉर्म बना लो। उस फॉर्म में कैसे बनाएंगे बच्चों, उसको जल्दी से लिख लो। उसको 7/8 है बच्चों, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन बच्चों यहाँ 5 की पावर तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों इस प्रमेय में हमें क्या करना होता है, इस प्रमेय में हमें क्या करना होता है, इसमें हमें 10 बनाना होता है, 10 की पावर बनानी होती है। ठीक है बच्चों, तो हम 10 की पावर बनाने के लिए 5 की पावर 3, देखो बच्चों 5 2 जा 10 इंटू, ठीक है बच्चों, तो ऊपर भी और नीचे भी इतनी सी मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्या आएगा हमारा 7/7 इंटू 5 की पावर 3 तो ऊपर रह जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 10 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आ जाएगी नहीं आ जाएगा बच्चों, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 125, ये तो बच्चों सेम ही है, पिछले वाला क्वेश्चन ही तो है ये सेम। तो बच्चों देखो ऊपर कितना आ गया हमारा, ऊपर हमारा आ गया 875 और नीचे क्या आ गया बच्चों 10 की पावर मतलब कि 1000। तो बच्चों 1000 से जब हम इसको काटने वाले तो 0.875, तो बच्चों ये क्या है, ये शांत दशमलव है, शांत प्रसार। तो बच्चों इसके ऊपर जो प्रमेय है वो देख लो जल्दी से, उसने इसके ऊपर प्रमेय क्या बोला था, क्या बोला था बच्चों देख लो। तो बच्चों इस प्रमेय में देखो क्या बोला है उसने, ये प्रमेय सेम ऊपर वाले से मैच करती है बच्चों। देखो उसमें बोला है कि मान लीजिए x इक्वल टू p/q, बच्चों हमने माना, उसमें एक क्वेश्चन हमने दिया था ये सेम बच्चों हमने मान भी लिया, जहाँ p और q क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। सहभाज्य तो हमने पहले लिया है, 7 और 8 देखो बच्चों दोनों संख्याएं सहभाज्य है क्योंकि इनका मैच है 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, एक परिमेय संख्या ऐसी है, ये क्या बोल रहा है बच्चों, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि ये एक ऐसी परिमेय संख्या है बच्चों जो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, बिल्कुल इसके रूप का है बच्चों। देखो ये इसका रूप बना हुआ था यहाँ पे, भले ही हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा हमने, लेकिन इस फॉर्म में था ना बच्चों, रूप का है। जहाँ n और m धनात्मक पूर्णांक है तब दशमलव प्रशांत शांत होगा बच्चों। ऐसा ही तो किया हमने बाद में, अब जब हमने सोल्व किया बच्चों उसको, तो उसको 10 बना लिया। 10 बनाने से क्या होता है बच्चों, अगर नीचे बच्चों 10 बन जाए ना तो समझो कि वो क्या हो जाता है, अपने आप में खुद से ही परिमेय संख्या हो जाती है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों इसकी तीसरी थ्योरम हो रहा है वो कल बताएंगे बच्चों, और आपसे कल इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे, डायरेक्ट कैसे पता करेंगे बच्चों हम इसको। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।